राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का, आलस का त्याग करके सत्संग में पधारे हैं। ब्रह्म मुहूर्त वेला में जो नींद का त्याग करते हैं वही असली साधक हैं। एक बड़े अच्छे संत ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला का दर्शन नहीं करते वो ब्रह्म का दर्शन कैसे कर पाएंगे। रुपया कमाने के लिए तो आदमी आधी रात को भी घर से निकल जाता है, परंतु सत्संग के लिए 5 बजे की प्रार्थना भी आने में उसको जोर पड़ता है। तो जिनके अंदर लगन है, भूख है, वो आए हैं। पहले तो ये विचार करना चाहिए, एक मालिक है, एक परमात्मा है। उसके बाद ये बात आती है कि वो हमारा अपना है। विचार करो, बिना भगवान के संसार कहाँ से आया। इतना सुंदर संसार किसने बनाया। एक छोटा सा बालक था तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता, गीता जी के एक अध्याय का पाठ करता, उसके बाद स्कूल जाता था। तो उसके पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे, खान पान बिगड़ा था, आचरण बिगड़ा था। तो पिताजी कहते, बेटा क्यों समय बर्बाद करते हो, तुम तो आधे घंटे जो पूजा पाठ में लगाते हो अपने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ो तो और अच्छे नंबर आएंगे। तो बेटा कहता कि पिताजी, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है, हमारे आपको सबको बनाया है, तो उसका धन्यवाद तो देना ही चाहिए। उसको धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उसके कृतज्ञ तो होना ही चाहिए। उसके कृतज्ञ न होकर के कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ। तो पिताजी कहने लगे कि बेटा ये संसार किसी ने बनाया नहीं है, ये तो पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा हो जाने के बाद कहीं वृक्ष उग गया, कहीं पशु आ गए, कहीं पक्षी हो गए, कहीं मनुष्य हो गए, कहीं गाय भैंस भेड़ बकरी हो गई। संसार को किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप बन गया। बेटा सोचने लग गया कि पिताजी को मैं कैसे बताऊं। स्कूल पर गया, स्कूल में गया, वहाँ पर कागज ले करके और बढ़िया सीनरी तैयार किया, बढ़िया उसमें संसार बना दिया, दृश्य बना दिया। गाय भैंस भेड़ बकरी सिंह चीता, नदियाँ तालाब झरने वृक्ष पहाड़ सब के सब उसमें दर्शा दिया। सुंदर सीनरी बना करके ले करके आया, पिताजी के कमरे में टांग दिया। जब पिताजी ने देखा तो कहा कि बेटा बहुत सुंदर ये संसार बना है, किसने बनाया है। तो बेटे ने कहा, पिताजी बनाया किसने। विद्यालय में कागज उड़ रहा था, हवा चली, उस पर पेंट गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांटते हुए कहने लगे कि तुम्हारा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। कागज पर पेंट गिर गया, ब्रश चल गया, संसार बन गया, ऐसे होता है। अरे इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा। देखो वृक्ष पहाड़ नदियां झरने तालाब, सुंदर सुंदर फल अपने आप कैसे बन गया।
बेटे ने कहा, पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा, तो इतना सुंदर संसार अपने आप कैसे बन गया? कोई न कोई बनाने वाला जरूर है। पिताजी समझ गए कि बेटा बहुत बुद्धिमान है और हमारे को शिक्षा दे दिया। तो पहले तो स्वीकार करे कि एक मालिक है, एक परमात्मा है। परमात्मा नहीं होता तो इतना सुंदर संसार कौन बनाता? अन्न जल दूध फल कहाँ से मिलता? सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम अरु केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना कि आज हवा नहीं आएगी, भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। विचार करो, एक एक वस्तुओं के तरफ, पदार्थों के तरफ देखने से
भगवान के अस्तित्व को माने बिना रहा नहीं जा सकता। मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए। ये भगवान का हलवा है, हलवा सीरा है। पेड़ में भगवान हलवा लटका दिए और पैक करके छिलका हटाओ और केले को खा लो, आम को खा लो, न ठंडा न गरम और बिल्कुल मीठा। विचार करो किसने बनाया। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े अच्छे महापुरुष संत हुए, प्रज्ञा चक्षु सूरदास। तो किसी फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए। केले खाने के लिए दिया तो केले खा रहे थे और झरझर झरझर उनके आंख से आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि कहीं ऐसा लगता है कि हमने सड़ा गला फल दे दिया बाबा जी को, अब उनकी आंखें तो है नहीं, अब वो इसलिए रो रहे हैं कि सड़ा गला फल हमारे को फल बेचने वाले दे दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले से पकड़वा दे बाबा जी। तो डरते हुए हाथ जोड़ के कहने गया कि बाबा जी क्षमा करना, बाबा जी क्षमा करना। तो महात्मा जी ने कहा बताओ भाई क्या बात है। तो फल बेचने वाले ने कहा कि महाराज लगता है भूल चूक से मैं सड़ा हुआ फल आपको दे दिया, इसलिए तो आप रो रहे हो। महात्मा ने कहा भैया हमारे आंखों से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि हमारे नेत्र इसलिए सजल हो रहे हैं, नेत्रों से इसलिए आंसू आ रहे हैं कि मैं उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में कितना सुंदर हलवा लटका दिया। बोलो कन्हैया लाल की। तूने पेड़ में हलवा लटका दिया, तुम्हारे को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए हमारे आंख से आंसू आ रहे हैं। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या विचारा। विचार करो कि वैज्ञानिक का युग है, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। एक जो है टंकी के अंदर, ड्रम के अंदर पानी डाल दो, तूड़ी डाल दो, खली चुनी डाल दो, गुड़ डाल दो और सफ़ेद दूध उससे बना लो। अब गौ माता को हम लोग हरा हरा चारा खिलाते हैं, तूड़ी खिलाते हैं, खली चुनी खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, परंतु सफ़ेद दूध कहाँ से आया भाई। बालक पैदा होने वाला है, उसके पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। न ठंडा न गरम। तो गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या विचारा। विचार करो कि शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया? वो परमात्मा, वो मालिक, उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। एक मालिक है, एक परमात्मा है, उसी के बल पर ये सारा संसार चल रहा है। विचार करो कि हम लोग दीपावली आता है तो घर में रंग रोशन करते हैं, खूब सजाते हैं। तो घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। परंतु मोर के पंख को देखो, कई ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं, तोता है, मोर है, कितना चित्रकारी किया हुआ है उनके पंख के ऊपर, शरीर के ऊपर कितना सुंदर चित्रकारी किया हुआ है। रंग तो छूट जाता है, परंतु मोर है, तोते हैं, ये तो बेचारे धूप में, गर्मी में, बारिश में, खुले आसमान में रहते हैं। परंतु कभी देखा कि इनका रंग हल्का पड़ गया कि भाई बारिश ज़्यादा हुई तो मोर के पंख पर जो
पेंटिंग किया हुआ वो हल्का पड़ गया, किसी ने देखा? रंग में किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। बोलो कन्हैया लाल की। विचार करो तो देखते रह जाओ। वाह प्रभु। चित्रकारी करने वाला नाम नहीं छपाया। संसार में तो कोई पेंटर होता है, कोई चित्र बनाता है तो कोने में लिख देता, अपना नाम लिख देता है, परंतु भगवान ऐसे कुशल पेंटर हैं, कितने सुंदर संसार की रचना करके और छिप गए। छिप क्या गए? सब कुछ वही बन गए, सब कुछ वही बने हैं। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। हम लोग गर्मी के दिनों प्राय हिमाचल प्रदेश में जाते हैं कथा करने के लिए, तो वहाँ पेपर में आ जाता है कि कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, आने वाले रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। तो लोग अपना काम उसी हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान कह दे कि देखो भाई आबू वाले, आने वाले रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भगवान रेस्ट करने जा रहे हैं, हवा की लाइन नहीं रहेगी। बताओ भाई, 6 घंटे हवा नहीं रहेगी, कर लो अपनी अपनी व्यवस्था। एक ही दिन की तो बात है, सब जयराम जी की हो जाएंगे। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है जिससे कभी भूली होती नहीं? उसका नाम परमात्मा है। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन? मित्र का फोन आता है, आप क्या कर रहे? बोले भोजन कर रहा हूं। तो आप तो भोजन करते हैं, परंतु भोजन करके आप सो जाते हैं 6 घंटे। उस भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से लाए भाई? मेड इन जापान की मेड इन इंडिया? दिल्ली से लाए कि मुंबई से लाए? कहाँ से लाए? और इतने नहीं, वो मशीन कितनी विलक्षण है कि भोजन को पचा करके मल को अलग, मूत्र को अलग, खून को अलग, नस नाड़ियों में पहुंचाने का काम अलग करती है। देखो उस परमात्मा की कितनी विलक्षणता है। और वो मशीन जो है वो तो अनमोल है। एक नस नाड़ी खराब हो जाए तो आदमी दिल्ली भागता है और ठीक नहीं कर पाता। तो सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, आप लोगों के घर में मीटर लगा हुआ है। बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता कि आपने बल्ब जलाया कि नहीं जलाया, ट्यूबलाइट जलाया कि नहीं जलाया, पंखे चलाए कि नहीं चलाए, कूलर चलाए कि नहीं चलाए। और महीने भर बाद आकर के बिजली वाला आदमी रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि सूर्य भगवान उदय होते ही पृथ्वी का अंधेरा दूर कर देते हैं, तो बिजली का तो टैक्स चुकाते हैं, सूर्य भगवान का आज तक किसी ने टैक्स चुकाया? और साल 2 साल 5 साल के लिए सूर्य भगवान रेस्ट करने लग जाए तो जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जो कारीगर परमात्मा है, उस परमात्मा को क्या अपना बनाया? मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, सुंदर सुंदर पुष्प देखो रंग बिरंगे, कितना विलक्षण चित्रकार है, कितने डिजाइन से बनाया है।
मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, और डाला सुगंध किसने कहाँ से लाया। चलो पुष्प तो कोई बना देवे, पहले तो बना नहीं पाएगा, बना देवे तो उसमें सुगंध किसने डाला। गम 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 गमकता है, किसने सुगंध डाला, उस परमात्मा ने डाला। तो पहले ये स्वीकार करे कि एक मालिक है, एक भगवान है, उसके बाद होगा कि वो हमारे अपने हैं। स्वामी जी महाराज जी से किसी साधक ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हो कि भगवान को अपना मानो, तो माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी पति पत्नी रिश्तेदार मित्र साथी हैं, उनको हम अपना क्यों नहीं माने। तो महाराज जी ने कहा कि विचार करो कि हमारे संगी साथी माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी कब से अपने हैं और कब तक अपने रहेंगे। कब से अपने हैं और कब तक अपने रहेंगे। तो विचार करोगे तो ये उत्तर मिलेगा कि 100 साल पहले अपने थे नहीं और 100 साल के बाद अपने रहेंगे नहीं। कोई रख सके तो बताओ कि भाई मैं तो आबू छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मैं तो 100-200 साल तक ही रहूंगा। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया। महल बनाया तो जो भी आते तो कहता कि भाई इस महल में कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करावें। तो लोग कहते वाह वाह बहुत सुंदर महल बना है। तो राजा के अंदर और अभिमान आता कि दुनिया में इतना सुंदर महल कहीं बना ही नहीं है। तो राजा कहता कि 50 साल लगे हैं बनाने में, अरबों खरबों रुपए लगे हैं, देश विदेश से कारीगर आकर के बनाए इस महल को। तो घूमते घामते एक दिन एक महात्मा जी भी आ गए। तो राजा ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये महल घुमा फिरा के दिखाया और कहा कि इस महल में कोई कमी हो तो बतावें, सुधार करावें। राजा के अंदर तो ये विचार था कि महात्मा जी भी प्रशंसा करेंगे, परंतु संतों ने कहा कि कोई मकान बनावे दुकान बनावे तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मकान बनने में जो हिंसा होती है, छोटे छोटे जीव जंतु मरते ही हैं, चींटी कीड़े मकोड़े आदि मरते हैं। तो उनको वो जो मरते हैं उसका जो पाप है अनुमोदन करने कारण से हमारे भी खाते में पाप आ जाता है, क्योंकि हमने अनुमोदन कर दिया। तो उस समय ये कह देवे कि भगवान कृपा है, ठाकुर जी की मर्जी है, नारायण कृपा है, ऐसे कह देना चाहिए। तो महात्मा जी से सेठ जी ने कहा, राजा ने कहा कि बताओ महात्मा जी कोई कमी हो तो सुधार करावें। तो महात्मा जी ने कहा कि महल किस लिए बनाया हो राजन? बोले महाराज अपने रहने के लिए, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, वातानुकूलित महल है। तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें तो बड़ी भारी कमी है। राजा ने कहा कि महाराज अभी तक जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा किया, आप ही पहले व्यक्ति हो जो कह रहे हो कि इस महल में बड़ी भारी कमी है। क्या कमी है बताओ, सुधार करावें। तो महात्मा जी ने कहा कि आप जब अपने रहने के लिए महल बनाए हो तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए? दरवाजा क्यों लगा दिए? तो राजा ने कहा कि महाराज ये भी कोई बात कहने की होती है, पूछने की होती है। अरे मकान बनावें दुकान बनावें और उसमें दरवाजा नहीं लगावें। महात्मा ने कहा कि इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। बोलो कन्हैया लाल की। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु तुम्हारे को रहने नहीं देंगे। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। यहाँ की तो ये रीति रिवाज है भाई, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई आते हैं कोई जाते हैं।
एक महात्मा जी आए तो राजमहल में, तो बोले कि ये धर्मशाला में कौन रहते भाई? तो राजा ने कहा कि महाराज आप इतने समझदार होकर के कैसी उल्टी बातें करते हो, ये मेरा प्राइवेट घर है, महल है, आप कहते हो धर्मशाला है। तो महात्मा जी हंस के बोले कि धर्मशाला किसको कहते हैं? तो राजा ने कहा कि कोई आते हैं कोई जाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसके पहले इसमें कौन रहते थे? बोले हमारे पिताजी। उसके पहले कौन रहते थे? पिताजी के पिताजी। आप चले जाओगे तो कौन रहेगा? बोले मेरा बेटा रहेगा। तो बोले यही तो धर्मशाला है, यही तो धर्मशाला है, कोई आते हैं कोई जाते हैं। एक एक चीजों पर यदि विचार किया जाए तो परमात्मा के अस्तित्व को माने बिना रहा ही नहीं जाएगा। एक मैं इंटर कॉलेज में गया उत्तर प्रदेश में बच्चों को सत्संग सुनाने के लिए। तो मैंने बच्चों से कहा कि कितने लोग भगवान को नहीं मानते? तो 2 तो लड़के और 1 लड़की, 3 खड़े हुए। बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं मानते? तो तीनों ने कहा कि भगवान दिखाई देते नहीं तो उनको माने कैसे? तो मैंने कहा कि बिजली की 3-4 तारे जा रही है, बिजली दिखाई देती है क्या? नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है, सींग है कि पूंछ है, बिजली दिखाई देती है? बोले नहीं, बिजली तो दिखाई नहीं देती, परंतु बल्ब जलते इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखे चलते इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहाँ से मिलता, जल कहाँ से मिलता, वायु कहाँ से मिलती? तो मैंने कहा कि भगवान को इसलिए नहीं मानते कि भगवान दिखाई देते नहीं। तो अमेरिका देश को मानते हो? बोले हाँ अमेरिका देश को तो मानते हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग अमेरिका गए हैं? बोले नहीं अमेरिका तो गए नहीं। फिर कैसे मानते भाई? जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे। तो अमेरिका को बिना देखे कैसे मान लिए? बोले नक्शे में। हमारे मामा जी गए थे तो मामा जी के कहने पर आपने मान लिया कि अमेरिका देश है, नक्शा में देखने से आपने मान लिया कि अमेरिका देश है। तो ऐसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं, मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, सद्देश स्वामी राम सुखदास जी महाराज, सद्देश श्री जयदयाल जी गुंदका जी, सद्देश श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि परमात्मा है, एक मालिक है, तो मानो। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि हमारे पास हिंदी में एक लेटर लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। मैंने कहा हमारे पास अंग्रेजी में लेटर पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। मैंने कहा हमारे पास एक उर्दू भाषा में लेटर लिखा है, पढ़ के सुना दोगे? तो बोले नहीं, उर्दू की में जो लिखा हुआ है वो तो हम नहीं सुना पाएंगे। हमने कहा क्यों? आप लोग तो पढ़े लिखे हो, 10वीं 12वीं में पढ़ते हो। तो लोग बोले कि हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं किया तो कैसे सुना पाएंगे? तो जैसे आपने उर्दू की पढ़ाई नहीं की तो उर्दू का लेटर कैसे पढ़ पाओगे? ऐसे आपने कभी गीता पढ़ी नहीं, भागवत पढ़ी नहीं, सत्संग सुना नहीं, भगवान कथा सुनी नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं और निर्णय दे दिए कि भगवान नहीं है। ये मूर्खता की पहचान है, ये मूर्खता की पहचान है। स्वामी जी महाराज एक विद्यालय में गए तो बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, कोई मन में प्रश्न हो तो पूछो। तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर के पूछा कि स्वामी जी आप ईश्वर हैं? तो महाराज ने कहा हाँ ईश्वर हैं। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं मानता, हमारे को आप समझाओ।
तो महाराज जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा है? बोले हाँ है। बोले कि मैं तो नहीं मानता, मेरे को समझाओ। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि महाराज जी अंग्रेजी भाषा होती है, और अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो हम जैसे कहें वैसे हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। हम कहे ए तो आप बोलो ए, हम कहे बी तो आप कहो बी, हम कहे सी तो आप कहो सी, हम कहे डी तो आप कहो डी, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा उत्तर मिला कि नहीं मिला? अरे जैसे अंग्रेजी हमारे को नहीं आती, अंग्रेजी भाषा तो है ही, परंतु अंग्रेजी सीखनी होगी तो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा है, ईश्वर हैं, यदि तुमको परमात्मा के बारे में जानना है, स्वीकार करना है, तो जो जानकार हैं उनके हाँ में हाँ मिलाओ। एक विद्यार्थी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ईश्वर नहीं है। तो महाराज जी ने कहा होश में बोलना, होश में बेहोशी मत बोलना। जैसे कोई कहे कि इस मकान में, इस पंडाल में एक सुई भी नहीं है, तो ये कौन कह सकता है जो पूरे पंडाल में खोजबीन कर लिया हो कि कहीं भी एक सुई नहीं है? वही तो कह सकता है कि पंडाल में सुई नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि होश में बोलना। तो उसने कहा नहीं महाराज जी मैं होश में बोल रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम सब जानते हो, तभी तो ये कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है। तो बताओ तुम्हारे सिर में बाल कितने हैं? सिर में तुम्हारे बाल कितने हैं बताओ, तुम सब जानते हो। तो उसने कहा कि महाराज जी ये बात तो आपको भी पता नहीं है। तो महाराज जी ने कहा हम तो ठेका नहीं लेते कि हम सब जानते हैं, तुमने ठेका ले लिया कि ईश्वर नहीं है, ठेका ले लिया, ये मूर्खता की पहचान है। एक एक चीज परमात्मा की तरफ देखा जाए तो परमात्मा के अस्तित्व को माने बिना रहा ही नहीं जाएगा। भगवान की बात छोड़ो, भगवान ने मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों में कितनी बुद्धि भगवान ने दी है कि बुद्धि काम नहीं करती। अब रेलवे पटरी को आप देखो, मैं कई बार खड़े होकर देखता हूँ, पैदल उस पर चलने की कोशिश करता हूँ और नहीं चल पाता, और उस पर हजारों व्यक्तियों को लेकर के रेलगाड़ी दौड़ रही है। ये कम आश्चर्य की बात है क्या? विचार करो, लगभग 3 अंगुल की पटरी चौड़ी है और उस पर इतनी स्पीड से और रेलगाड़ी दौड़ रही है। हमारी तो बुद्धि भाई काम नहीं करती, इतनी तेज थोड़ी इधर उधर होए तो। जयराम जी की स्वामी महाराज ने कहा कि संसार में इतनी निगरानी रखी जाती है, उसके बावजूद भी गाड़ियां लड़ भिड़ जाती है, परंतु इतने तारे हैं आकाश मंडल में और अपने अपने स्थान पर चलते हैं, कभी टकराते नहीं। कभी देखा कि आज सूर्य भगवान उदय नहीं हुए? रोजाना अपने समय से सूर्य भगवान उदय होते हैं। ठीक है, बदल आ गया तो वो अलग बात है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग गया वो अलग बात है, परंतु प्रकृति के एक एक चीज को देखो। अब जैसे बसंत ऋतु शुरू हो गया, कल बसंत पंचमी भी था, तो अब बसंत ऋतु में अपने आप पत्ते झड़ने लग जाते हैं, नए कोपले आती हैं, आम का बौर लगना शुरू हो जाता है। ऐसा सुंदर जो ऋतु है वो भारतवर्ष में ही है और किसी देश में नहीं है। सर्दी, गर्मी, बारिश और ये जो बसंत ऋतु ये अपने भारतवर्ष में ही है। तो परमात्मा ऐसा कारीगर है कि बना करके छिप गया, और छिप क्या गया, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरो संसार। सब रूपों में परमात्मा ही बना है। यहाँ तक पहुँचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। देखो गलती क्या होती है कि संसार में तो करना चाहिए संतोष,
और भगवान की तरफ चलने के लिए करना चाहिए असंतोष। परंतु हम उल्टा कर देते हैं कि संसार में तो कभी संतोष नहीं करते। एक बड़े अच्छे साधक ने एक बात बताई कि स्वामी जी महाराज पूछते साधकों से कि भाई कैसा भजन साधन चल रहा है। बोले महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है, साधन भजन बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा भी साधन भजन किए, माला फेरे, गीता रामायण पढ़ लिए, उसको मान लेते बहुत अच्छा चल रहा है। और संसार में बोले महाराज व्यापार का काम बढ़िया नहीं चल रहा है, व्यापार घर गृहस्थी का काम बढ़िया नहीं चल रहा है। अरे संतों ने कहा कि संसार में तो संतोष करो, क्योंकि संसार की वस्तुएं व्यक्ति मिलते हैं भाग्य से, पहले से निश्चित है। आयु, जाति, भोग, ये तीन चीजें माँ के गर्भ में आने के पहले निश्चित है। हमारी आयु कितनी रहेगी पहले से निश्चित है। गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। तो हमारी आयु कितनी है? आयु, जाति, हम की जाति में जन्म लेंगे पहले से निश्चित है। और भोग का मतलब हमारे कुटुंबी, संबंधी, धन आदि कितना मिलेगा पहले से निश्चित है। तो संतों ने कहा कि 3 चीजों में तो संतोष करो, और 3 चीजों में कभी संतोष मत करो। सुधारे भोजनम धनम, हमारे जैसे कुटुंबी संबंधी मिल गए, जैसे पति पत्नी मिल गए, जैसे बेटा बेटी मिल गए, जैसे सास बहू मिल गई, उसमें तो करो संतोष। क्यों? क्योंकि ऋणानुबंध के कारण से मिले हैं, या तो हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे ऋणी हैं। तो जैसे कुटुंबी संबंधी जितना धन आदि मिल गया उसमें तो संतोष करो। सुधारे भोजनम, जैसा रूखा सूखा हलवा पूड़ी मिल जाए, ठाकुर जी को भोग लगा के पालो, उसमें संतोष करो। सुधारे भोजनम धनम, भगवान जितना धन दे दे उसमें संतोष करो। संतोष करो तो थोड़े में संतोष हो जाए, और नहीं तो अरबपति खरबपति बेचारे वो जलते रहते हैं। ऊपर से तो घर में एसी कमरे में चलती है, परंतु भीतर में हीटर चलता है। हीटर चलता है कि हमारे तो 2 तल्ला है, पड़ोसी के 4 तल्ला मकान कैसे हो गया। हम लोग कभी कभार दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं कि इधर भी 5 तल्ले का मकान हो गया, इधर भी 5 तल्ले का मकान हो गया, और बीच वाले का 3 तल्ले का मकान है। अब बेचारा दुखी रहने लग गया। अब दिल्ली जैसे शहर में 3 तल्ले का मकान है, करोड़ों अरबों रुपए का है, परंतु फिर भी दुखी क्यों होता है कि हमारे पड़ोसी के 5 तल्ले क्यों हो गया। अब ये दुख कैसे मिटेगा? तो सुधारे भोजनम धनम, जितना भगवान धन दे दे उसमें संतोष करो। एक ही माता पिता के 4 बेटे हैं, 1/4 का बंटवारा होता है, कोई धनी हो जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं, उनका भाग्य अलग अलग है। तो 3 चीजों में तो करो संतोष, और 3 चीजों में कभी संतोष मत करो, जप में, दान में और स्वाध्याय में। भगवान के नाम का जप करो। नियम लो कि कम से कम 16 माला, 21 माला, 11 माला, 9 माला का जप रोजाना करेंगे। देखो, जिसके जीवन में पूजा पाठ नहीं है, नित्य नेम नहीं है, गीता रामायण नहीं पढ़ते, और सुबह उठते ही चाय पीना शुरू कर दिए, अखबार पढ़ना शुरू कर दिए, क्षमा करना वो मनुष्यपना है ही नहीं। सुबह उठते ही आपने अखबार पढ़ लिया, अब वो उसमें जो अगड़म बगड़म कलयुगी घटनाएं दिखेगी, वो सब आपके दिमाग में भर गया। अब दिन भर वही गुजेगी। अरे सुबह उठो, महापुरुषों का साहित्य पढ़ो, उनके प्रवचन को सुनो, गीता रामायण पढ़ो, तो पूरा दिन आपके बहुत शांति रहेगी, बहुत शांति रहेगी। तो 3 चीजों में कभी संतोष मत करो, जप में, दान में। गरीब हैं, अनाथ हैं, अनाथालय में जाकर के सेवा कर दो, गौमाता की सेवा कर दो, दीन दुखियों की सेवा कर दो, कुछ न कुछ सेवा कर दो।
मांगने वाले को हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो। उनको रुपया मत दो, परंतु फल खिला दो, बिस्कुट खिला दो, रोटी दाल खिला दो। नए कपड़े नहीं है तो पुराने कपड़े दे दो, रुपया मत दो। रुपया दोगे वो गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, आपके रुपए का दुरुपयोग होगा तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। तो जप में, दान में और स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। यहाँ गीता प्रेस की अच्छी अच्छी, गीता प्रकाशन की, स्वामी जी महाराज जी की अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है। पुस्तकें तो दवाई है। कोई सा भी पुस्तक का कोई सा भी पेज खोलो तो उसमें पूरी की पूरी बात मिलेगी। तो खास बात यह आई कि भाई एक परमात्मा है और वो अपना है। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है, अब सब खड़े हो जाओ। यही प्रभात निकाली ना।